हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमन लेक्चरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं 2025 में रसायन विज्ञान का पेपर। ठीक है, कैसा पेपर आता है, कैसा उसका मॉडल होता है, और उसके बारे में आज हम लोग पूरी बात करने वाले हैं। ये 2025 का रसायन विज्ञान का पेपर है। तो में कोड भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है 347WC। ठीक है, ये रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर भी आप कह सकते हैं और ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र भी है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। आपको पेपर देने जाने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देख लेना है। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या उसके डायरेक्शंस होते हैं। सबसे पहले जब आपको पेपर दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको अनुक्रमांक लिखना है। ऊपर देखिए साइड में लिखा हुआ है अनुक्रमांक। जो भी आपका नंबर है, रोल नंबर है, उसको यहाँ पर फिल कर देना है। अब नीचे आप कॉलम देख रहे होंगे नाम का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, ऊपर रोल नंबर लिखना है, नीचे आपको अपना नेम लिखना है। जो भी आपको कॉपी दिया गया होगा उस पर आपको इस पेपर का कोड लिख लेना है। ठीक है, जैसे आपके पेपर का कोड क्या है 347WC, ये आपको कोड उतार देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस इतना करने के बाद आपको अपनी कॉपी फिल करनी है और उसके बाद अपनी आंसर को लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम मुख्य बात कर लें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रसायन विज्ञान 2025, कैसे 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 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, आज उन सभी पर आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, समय जो आप जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का होता है। ठीक है, जो 15 मिनट देख रहे हैं 15 मिनट एक्स्ट्रा वाले हैं, मतलब कि 15 मिनट आपको केवल पेपर पढ़ने और समझने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो 3 घंटे 15 मिनट टोटल टाइम होता है। पूर्णांक आप जानते हैं 70 नंबर का है, इंटरनल आपके 30 नंबर रहते हैं। ठीक है, तो 70 और 30 100 नंबर का टोटल आपका पेपर होता है। मार्क्स जो आते हैं वो आपके 70 में से दिए जाएंगे थ्योरी के, और 30 नंबर प्रैक्टिकल के जोड़े जाते हैं। ठीक है, ये थ्योरी का पेपर है, इसलिए 70 नंबर का पेपर रहता है। निर्देश इसके क्या क्या दिए गए? सबसे पहला जो निर्देश दिया गया, निर्देश को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक, निर्देश इसके क्या क्या दिए हैं, निर्देश को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, निर्देश आप एक बार पढ़ लीजिएगा जो भी आपके पेपर में दिया है। सबसे पहले दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी आपको प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए। जो भी प्रश्न है उसके सामने उसके नंबर लिखे हुए हैं, मतलब प्रत्येक प्रश्न यानी कि हर एक क्वेश्चन के आगे उसका नंबर लिखा हुआ है, कितने नंबर का वो क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद कीजिए। जितने भी आपसे डेरिवेशन या गणना में पूछा जा रहा है उसके आपको पूरे पद लिखने हैं। पूरे आपको जितने भी स्टेप हैं सारे वो स्टेप लिखने पड़ेंगे। ठीक है, उसका चौथा कह रहा है कि प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। प्रासंगिक का मतलब क्या है? मतलब क्या, जो आपसे एक्यूरेट पूछा जा रहा है केवल आपको उसी के उत्तर लिखने हैं। मतलब इनका कहने मतलब प्रासंगिक का मतलब है आपको उल्टा सीधा कुछ नहीं बताना है। ठीक है, जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो आपको प्रासंगिक उत्तर देना है। पाँचवा, जहाँ आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। केमिस्ट्री के पेपर है इसलिए उन्होंने पहले से लिख दिया निर्देश कि जहाँ पर आवश्यक हो रहा है वहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण देनी पड़ेगी। ठीक है, जो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको समीकरण देनी चाहिए तो उसमें आपको समीकरण लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए उन्होंने पहले लिख दिया जहाँ आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये तो हो गया हमारे निर्देश। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पेपर का मॉडल बताते चले। सबसे पहले आपसे पूछाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, जो प्रश्न 1 होता है उसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पर लिखा, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पिम क्या होता है, एक प्रश्न है उसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। ठीक, मतलब ये 2025 का पेपर नहीं है, लेकिन ये उसी तरह से आप कह सकते हैं मॉडल पेपर है। ये उसी तरह से पेपर आएगा। ठीक है, तो इसको पेपर ना समझिएगा, क्वेश्चन आगे पीछे चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट वही पेपर नहीं है। ये पेपर आपके पेपर में मतलब क्या, पेपर के आपके टोटल 7 सेट होते हैं, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है। क्या है? चालक, विद्युत रोधी। ऑप्शन 3 है अर्धचालक, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा जो 4 है इसमें से कोई एक बोल्ड है। बोल्ड टेक्स्ट में लिखा हुआ है, यानी कि यही हमारा आंसर है अर्धचालक। पेपर में ऐसा नहीं होगा, पेपर में सारे एक जैसे लिखे होंगे। ये आपको आंसर समझ में आ जाए आसानी से, इसलिए मैंने ये डार्क करा हुआ है। ठीक है, चालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अर्धचालक हो गया। दूसरा लिखा है हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है। किसके? विलयन के मूल अंश के, विलयन की मोलरता के। ऑप्शन 3 है विलयन की मोललता के। ऑप्शन 4 है विलाय की मोललता के। हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल किसके होता है? जो डार्क लिखा हुआ है विलयन की मोललता के। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन देना है, टिक लगा देना। इस पर टिक नहीं लगाना है, कॉपी में आपको अपना आंसर लिखना है। ठीक, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर गा। निम्नलिखित सेल अभिक्रिया के लिए Zn+Cu2 प्लस एक्वेरियम जो है प्लस एरो लिखा है Zn2+Aq+Cu। तो इसमें जो है ये जो दिखा हुआ सेल का EMF, तो इसमें जो इक्वेशन दी गई इसमें आपसे पूछा जा रहा है सेल का EMF। ठीक है, जहाँ पर कुछ इनका वैल्यू दी गई है। यहाँ पर Zn+2 की वैल्यू दी गई -0.76 वोल्ट। इसके Cu2 प्लस वाले की दी गई है +-0.3 वोल्ट। Q2 वाले की दी गई है +-0.34 वोल्ट। तो सेल का EMF क्या होगा? ये आपके चैप्टर 3 में होगा, आपकी जो सेल अभिक्रिया होती है उसमें आपने निकालना सीखा होगा। तो उसी में इसका आंसर होगा -1.10 वोल्ट। अगला देख लेते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसकी वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? ऑप्शन है मिनट -1 यानी मिनट इनवर्स बोल सकते हैं। लीटर मोल इनवर्स मिनट इनवर्स। थर्ड है मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। या फोर्थ है विमाहीन, या उसकी कोई विमा ही नहीं होती है। विमाहीन का मतलब कोई विमा नहीं होना। लेकिन क्या है, नियतांक की इकाई पूछी है तो जो डार्क लिखा है उसको आप बता देना है मोल डॉट
उसको आपको बता देना है मोल डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है। मोल मल्टीप्लाई लीटर इनवर्स मल्टीप्लाई मिनट इनवर्स, ये इस तरह से आप बता सकते हैं। अगला है PCl3 जल से अभिक्रिया करके बनाता है। जो PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो जल से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, PH3 H3PO3 POCl3 या H3PO4। तो क्या बनाएगा, इसका आप बता देना H3PO3। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है, प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल, वसा से वसा अम्ल या ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल, या ऑप्शन 4 है पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड। तो आपको बता देना है वसा से वसा अम्ल द्वारा अपघटित होती है, ठीक। तो ये होते हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। 5 या आपसे 6 मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 6 नंबर का तो आपको ये हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे प्रश्न नंबर 2, ये भी होते हैं हमारे अति लघु प्रश्न, ठीक है। ये आपसे मैक्सिमम 2 नंबर में पूछे जाते हैं या कभी कभी 1 नंबर में भी पूछा जाता है। जैसे प्रश्न नंबर 2 का लिखा हुआ है 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया है, जिसका एमपी यानी कि मेल्टिंग पॉइंट 80.1 डिग्री सेल्सियस है और हिमांक में अवनमन 0.680 डिग्री सेल्सियस प्रेक्षित किया गया। सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए। नेफ्थलीन का KF मूल्य 6.8 केल्विन पर मिनट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आपको आंसर निकाल देना, ठीक है। इसका आपको आंसर लिख के आना है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 वर्ड के, या फिर आपसे अति लघु भी इसी टाइप में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साम्य स्थिरांक की गणना नेस्ट समीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए। नेट समीकरण यहाँ पर प्रिंट हुआ है, लेकिन आपका क्या होगा, नेस्ट समीकरण होता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है पेपर में ऊपर लिखा रहता है कि अगर आपको हिंदी वर्जन समझ में नहीं आ रहा है या हिंदी वर्जन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पेपर इंग्लिश वर्जन में कीजिएगा, ठीक है। पेपर जो है वो इंग्लिश वर्जन से आप देख सकते हैं, मतलब अपना हिंदी में ये लिखिएगा आप हिंदी में, लेकिन अगर कोई आपको हिंदी में दिक्कत हो रही है समझने में तो उसका तो वाला क्वेश्चन आप इंग्लिश वर्जन में देख सकते हैं। इंग्लिश वर्जन का पेपर ही सही माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा सत्यापन करें, यानी प्रूफ करना है आपको कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है, ठीक है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, इस पर भी आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। सब कुछ मैंने प्रूफ करके दिखाया था कि कैसे 10 गुना उसका टाइम लगता है अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का यानी क्या होता है जब आपसे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, जैसा उन्होंने, ठीक है, और ब्रैकेट में उन्होंने लिख दिया केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, जैसा कि अभी उन्होंने निर्देश में लिखा था कि जहाँ पर जरूरत हो आपको रासायनिक समीकरण देनी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या होता है जब, ठीक है। अभी ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या होता है जब। तो क्या होता है जब, यानी कि पहला है क्लोरीन आयोडीन की जल में उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है। क्लोरीन जो है वो आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है, तब क्या होता है उसका आपको समीकरण देना है। दूसरा आपसे पूछा रहा है क्लोरीन ठंडे एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करती है। जो क्लोरीन है वो ठंडे एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी डायलूट, जिसको हम लोग बोलते हैं डायलूट NaOH से क्रिया करती है, तो क्या होता है वो आपको बता देना, ठीक है। क्लोरीन का आपको लिखना फॉर्मूला CaCl3 और तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी डायलूट NaOH, ठीक है। तो तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी डायलूट NaOH से क्रिया करती है तो क्या होता है, तो उसको आपकी रिएक्शन दिखा देनी है। अगला क्वेश्चन है 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध है 100 ओम है। ये जो प्रतिरोध है वो 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन भरने पर 520 ओम हो जाए तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। यह आपने पढ़ा होगा, चालकता एवं मोलर चालकता, मोल प्रभाव वगैरह जो भी आपके टॉपिक होते हैं उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा सेल स्थिरांक को निकालना और उनकी कैसे विलयन की चालकता निकाली जाती है, कैसे मोलर चालकता निकाली जाती है, ठीक है। मेरे चैनल पे ये वीडियो पड़ी हुई है, आप इसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उचित उदाहरणों द्वारा अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता को समझाइए। गा वाला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि उचित उदाहरण, आपको कुछ उदाहरण देने हैं, उस उदाहरण के द्वारा आपको अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बताना है कि कैसे क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। आपको अपने हिसाब से आपको अपने उचित उदाहरण देने हैं, ठीक है। जो भी आपको बेस्ट लगे आप अपना उदाहरण दे सकते हैं समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पदों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। कौन कौन से पद आपको दिए जा रहे हैं उनमें आपको संबंध बताना है। नार्मलता एवं मोलरता, नार्मलता और मोलरता में अंतर क्या होता है, दोनों में आपको डिफरेंस लिखना है। मोलरता एवं मोल अंश, मोलरता एवं मोल अंश, अब यहाँ पर कंफ्यूज न होइएगा, जैसा कि मैंने बताया था मोल अंश या फिर मोल प्रभाज भी कहते हैं, और मोललता एवं मोल अंश या मोल प्रभाज, ठीक है। मोललता एवं मोल अंश में अंतर आपको बताना है या फिर उसमें आपको संबंध स्थापित करना है, ठीक है। संबंध आपको दिखाना है, मोललता एवं मोल अंश में संबंध क्या होगा, नार्मलता एवं मोलरता में क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, वो भी आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 4 का निम्नलिखित 2 आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने 2 आयनों के 1-1 2 नंबर के ये होंगे, ठीक है। क्रिप्टॉन 3+,
क्रिप्टॉन 3+ यानी Cr3+, ठीक है, और ये Ce4+, इन दोनों के आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं, ये लिख गया, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। अगला पार्ट यानी का वाले का ही सेकंड पार्ट है, क्रोमेट आयन एवं डाइक्रोमेट आयन के संरचना सूत्र लिखिए। ये पेपर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप जान सकें कि कितने प्रश्न में कितने पार्ट पूछे जाते हैं और किस प्रकार से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस पूरी वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको समझ में आ सके कि आपको पेपर जब मिलेगा तो आपको पेपर में क्या क्या करना है और कैसे उसके निर्देश दिए रहते हैं, कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसी पर्पज़ से ये वीडियो बनाई गई है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा का पार्ट फर्स्ट। एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेपथैलिक अम्ल से डेक्रोन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, समझाइए। दूसरा है बेकेलाइट के संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तीसरा है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। का खा हो गया, अब गा क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है गा। सिमेटिडीन तथा रेनिटिडीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में श्रेष्ठ प्रति अम्ल क्यों है, कारण दें। कारण आपको बताना है, ठीक है, कि जो इन दोनों आपस में जो आपको दिए गए ऊपर वो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में श्रेष्ठ प्रति अम्ल क्यों है, उसका आपको कारण बताना है। अगला क्वेश्चन है हीलियम, नियॉन और आर्गन की उपयोगिता लिखिए। जो 3 प्रकार की हमारी गैसें होती हैं, हीलियम, नियॉन गैस और आर्गन गैस, ये जो 3 गैस, ठीक है, वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अलावा जो 3 और अन्य गैसें हैं, हीलियम, नियॉन और आर्गन, उनकी आपको उपयोगिता लिखनी कि इनका यूज़ क्या है, इनकी क्या क्या उपयोगिता है, ठीक है, किस प्रकार से फायदेमंद है, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, निम्नलिखित उपसह संयोजक यौगिकों के IUPAC नेम लिखिए। मैंने आपसे इससे पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपसे IUPAC नेम जरूर पूछे जाते हैं। IUPAC नेम क्या है, उप सह संयोजक यौगिक, आपका चैप्टर 9 है, उसमें से ये पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें लीजेंड वगैरह ज़्यादा पढ़ लीजिएगा क्योंकि उस टाइप से ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला K3, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है Cr, फिर स्मॉल ब्रैकेट C2O4 का होल थ्राइस ब्रैकेट क्लोज। बी वाला भी इसी तरह से है, अपना देख लीजिएगा, ठीक है, IUPAC नेम में। फिर सेकेंड पार्ट है Fe, स्मॉल ब्रैकेट NH3 का होल टॉइस CN4, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज की ज्यामितीय समावयवी संरचनाएं बतानी है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर खा का फर्स्ट पार्ट। कारण बताते हुए निम्नलिखित की क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। बढ़ता हुआ क्रम में आपको लिखना है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में होता है बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम, उसी में से आपको लिखना है। NH3 सबसे पहले अमोनिया दी गई है, फिर CH3 का होल थ्राइस N, फिर CH3NH2, फिर CH3 का होल ट्वाइस NH। इसको आपको लिखना है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ती हुई क्षारकता के क्रम में आपको लिखना है। सेकंड है डाइओजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरोबेंजीन से एनिलीन किस प्रकार प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। सबसे सिंपल है, डाइओजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन आपको कैसे बनाना है तथा फिर जब क्लोरोबेंजीन बन जाएगा फिर उससे आपको एनिलीन कैसे बनाना है, उसका आपको केवल समीकरण देना है, ठीक है। मैक्सिमम 3 नंबर या 5 नंबर में भी पूछा सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर गा। निम्नलिखित धातुओं के मुख्य अयस्कों और उनके सूत्रों सहित लिखिए। जो उनके मुख्य अयस्क हैं उनको सूत्रों सहित लिखना है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, Fe यानी आयरन हो गया, C कॉपर हो गया और Zn यानी जिंक हो गया। इनके आपको अयस्क लिखने हैं मुख्य और उनके सूत्र लिखने हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है, निम्नलिखित यौगिकों से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। जो ये आपको 3 यौगिक दिए गए हैं, इससे आपको फिनॉल कैसे मिलेगा, कैसे आप फिनॉल प्राप्त करेंगे। सबसे पहले डाइएजोनियम से आप फिनॉल को कैसे बनाएंगे, सल्फोनिक अम्ल से कैसे प्राप्त करेंगे और क्यूमीन से। यानी तीनों आपको ये यौगिक दिए गए हैं, इससे आपको केवल और केवल फिनॉल प्राप्त करना है, ठीक है। तो उसका आपको समीकरण देना है। सेकेंड पार्ट है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में अंतर उनकी संरचना के आधार पर कीजिए। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, आपको 3 कॉलम बनाने हैं। इस तरह से इधर लिखना है प्राथमिक, इधर लिखना है द्वितीयक, इधर लिखना है तृतीयक। 3 प्रकार के अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तीनों अल्कोहल में आपको अंतर लिखना है, 5 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। अगर आपको का के फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों समझ में नहीं आ रहा है तो अथवा में दिया गया क्वेश्चन, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके साथ अथवा वाला कर सकते हैं। अथवा का मतलब क्या है, का आपको एक क्वेश्चन, मतलब सिक्स्थ में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। 6th के का में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, पहला ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है। दूसरे में अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप अथवा वाले के साथ यानी कि ये वाला कर सकते हैं। इसका यानी कि क्या कह रहा है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। अथवा का मतलब आप इसके जाए ये कर सकते हैं। IUPAC नेम लिखने हैं 1 2 3 4 एंड 5। या तो आपको ये करना है 5 नंबर में, या तो फिर अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आपको ये IUPAC नेम लिख देना है। इन सबके आपको IUPAC नेम लिखना है। उपसंयोजक यौगिक चैप्टर 9 को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, IUPAC नेम ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर खा। अभी 6 का आपने का देखा, अब 6 का खा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत बार क्या, ये समझ लिए पूछा ही पूछा जाता है।
ठीक है। किस पर आपसे संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जा सकती है? सबसे पहले इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड अभिक्रिया जो होती है, रोजरमूल अभिक्रिया, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, और फिफ्थ है कैनेजारो अभिक्रिया, कैनेजारो रिएक्शन। इन पांचों पर मैंने इन पांचों टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है। इटार्ड रिएक्शन, रोजरमूल अभिक्रिया, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, एल्डोल संघनन और कैनेजारो अभिक्रिया। ये अच्छी तरीके से जाइए और एक एक रिएक्शन को समझ लीजिए कायदे से। ठीक है। मैंने सब कुछ अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। या फिर अगर आपको टिप्पणी समझ में नहीं आ रही तो अथवा में लिखा हुआ, अथवा यानी कि आप कैसे प्राप्त करेंगे। मैंने आपको बताया था संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जाती है, तो आपसे पूछा जाएगा आप कैसे प्राप्त करेंगे। आप कैसे प्राप्त करेंगे? पहला है ए, बेंजोइल क्लोराइड से एसीटोफिनोन कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी आपको रिएक्शन देनी है। बी वाला है बेंजीन से एसीटोफिनोन, मतलब बेंजोइल क्लोराइड से कैसे बनाएंगे एसीटोफिनोन, उसकी आपको रिएक्शन देनी है। दूसरा है बेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे बनाएंगे। तीसरा है बेंजोनाइट्राइल से एसीटोफिनोन, यानी कि तीनों में आपको एसीटोफिनोन ही बनाना है। लेकिन इधर जो हमारा अभिकर्मक होता है, अभिकर्मक और उत्पाद, इधर जो हमारा यौगिक होता है मुख्य, वो चेंज है। इसमें पहले वाले में बेंजोइल क्लोराइड है, दूसरे में बेंजीन से बनाना है, तीसरे में बेंजोनाइट्राइल से बनाना है। ठीक। उसके बाद अगला सेकंड क्वेश्चन है फ्यूलिंग विलयन तथा सिर्फ अभिकर्मकों द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट करना है। ठीक है। जो उनकी भिन्नता है उसको स्पष्ट करना है, दोनों में जो डिफरेंस है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होता है जब। ठीक है। अभी आपको बताया था ऊपर वाले में कैसे प्राप्त करेंगे वो, और यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या होता है जब। केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। सबसे पहला, एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहल या KOH के साथ अगर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, कौन सी रिएक्शन बनती है, क्या उत्पाद बनता है, वो आपको बताना है। ठीक। सेकेंड है शुष्क ईथर, ये सोडियम मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। शुष्क ईथर जो है वो सोडियम मेथिल क्लोराइड से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, वो आपको बताना है। थर्ड है कॉपर सल्फेट विलयन में फॉस्फीन गैस प्रवाहित करते हैं। कहने का मतलब है जो कॉपर सल्फेट विलयन है, अगर उसमें हम लोग फॉस्फीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, वो आपको बताना है। चौथा है सफ़ेद फास्फोरस को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या बनता है, तब क्या बनेगा, क्या प्राप्त होगा। सफ़ेद फास्फोरस को अगर हम लोग सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सांद्र का मतलब कंसनट्रेट NaOH विलयन के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। फिफ्थ वाला है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तांबे को गर्म किया जाता है। तांबे बोले तो कॉपर। ठीक है। तांबा यानी कॉपर। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कंसनट्रेट H2SO4 अम्ल के साथ कॉपर यानी तांबे को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। ठीक। ये आप बता सकते हैं, या तो ये पांचों ना करके आप अथवा लिखा हुआ, अथवा में यानी कि अगर आप क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है जब, तो आप अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं का वाले में। ठीक है। अथवा वाले में ये है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या तो आप का वाले में वो करना है क्या होता है जब, या तो आपको वो पांचों नहीं समझ में आ रहे हैं या आपको वो पांचों नहीं करने हैं तो आपको ये देख लेना है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा वाले के साथ में है ये, तो वो वाला करिए या ये वाला करिए, एक ही क्वेश्चन आपको करना है 7th के काम में। ठीक है। संक्षिप्त टिप्पणी में कौन कौन सी पूछी जा सकती है। सबसे पहले अभिक्रिया होती क्या है वो आपको बतानी है। फिर वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया यानी वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल पे सब कुछ मिल जाएंगी। ठीक है। सेकंड है पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। चौथा है फास्फोन के उपयोग, जो फास्फोन होते हैं उसके उपयोग आपको बताने हैं। उसका फिफ्थ है अंतरा हैलोजन यौगिक। अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये तो हो गया प्रश्न नंबर 7 का पार्ट। ठीक है। अब है खा, प्रश्न नंबर 7 का ही है खा। डी ग्लूकोज का निम्नलिखित यौगिकों के साथ अभिक्रिया से बने उत्पादों की संरचना एवं नाम लिखिए। डी ग्लूकोज जो होता है, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है डी ग्लूकोज। ठीक है। तो डी ग्लूकोज का निम्नलिखित यौगिकों के साथ अभिक्रिया से बने उत्पादों की संरचना एवं नाम लिखना। कौन कौन से उत्पाद है उनकी संरचना लिखनी है। सबसे पहली है हाइड्रोक्सिलेमिन, दूसरी है हाइड्रोआयोडिक अम्ल, तीसरी है नाइट्रिक अम्ल, चौथी है ब्रोमीन अम्ल और पांचवी है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है। तो ये पांचों हैं यौगिक बनी है डी ग्लूकोज से। ठीक है। अभिक्रिया करके इन्हीं आपको उत्पाद लिखना और इनका आपको नाम लिखना है। ठीक है। उसके बाद इसमें भी रहता है अथवा में, यानी कि का वाले में था अथवा में और खा वाले में भी अथवा में। खा वाला आप ये क्वेश्चन अगर नहीं करेंगे तो आपको अथवा वाला क्वेश्चन कर लेना है। अथवा वाले में क्या है, ग्लूकोज की संरचना की विवेचना विस्तार से कीजिए। आपको केवल एक क्वेश्चन दिया गया है, ग्लूकोज की संरचना है उसकी विवेचना आपको विस्तार से करनी है, मतलब ग्लूकोज से ही पूछा गया है आपसे। पहला क्वेश्चन भी ग्लूकोज से रिलेटेड था, दूसरा क्वेश्चन भी उन्होंने कहा अगर आपको ये नहीं करना है तो आप अथवा वाला ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ग्लूकोज की संरचना की विवेचना विस्तार से कीजिए। तो ये पेपर था हमारा, एक तरह से आप कह सकते हैं मॉडल पेपर था 2025 का। क्या क्या आपसे पूछा सकता है और कैसे आपसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। मैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर डालता रहता हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।